नमस्कार और शुभ संध्या। ग्लो वेबिनार्स के इस महीने के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। इस महीने का हमारा शीर्षक है 2020 का धन्यवाद सहित अलविदा। इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर तेजल परुलकर। नमस्ते। डॉक्टर तेजल अभी फिलहाल गुरु कृपा डायग्नोस्टिक सर्विसेज में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट है। हेलो सारा। आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर तेजल के बारे में कुछ और डॉक्टर तेजल हार्टफुलनेस प्रैक्टिशनर पिछले 18 वर्षों से है और पिछले 2 वर्षों से वे एक सर्टिफाइड हार्टफुलनेस ट्रेनर हैं। उन्हें हार्टफुलनेस की टेक्निक्स अपनी लाइफ को परिवर्तित और ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ही रुचि है और उत्सुकता है और उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग्स की हुई हैं जैसे कि हार्टफुल कम्युनिकेशन और अपनी भावनात्मक यानी इमोशनल हेल्थ के लिए उन्होंने प्रैक्टिसेस अपनाई हैं और आज वे हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाली हैं। इस वक्त की हमारी चर्चा ग्रैटिट्यूड पे होगी, जो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम उनसे जानते हैं कैसे। इसके पहले कि हम सवाल पूछें, मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ, एक छोटा सा इंसिडेंट है। एक पहाड़ी थी और उसके ऊपर एक झाड़ था। वो झाड़ बेचारा अकेला खड़ा रहता था। उस पहाड़ी के नीचे रोज गायें चरने आती थी और एक दिन एक गाय ऊपर चढ़ के आ गई। पूरे दिन वो गाय उस झाड़ के नीचे बैठी। शाम को जाते वक्त बोलती है, थैंक यू झाड़, आपने मेरी बहुत सहायता की, आपने मुझे ये छांव दी है और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप कितने अच्छे दोस्त हो। झाड़ ने बोला, दोस्त दोस्त क्या होता है? गाय ने बोला कि जो किसी की सहायता करे किसी तरीके से, वो उसका दोस्त बन जाता है। जैसे आपने आज मुझे छांव दी, आप मेरे दोस्त बन गए। झाड़ ने बोला, अच्छा, मतलब अच्छा दोस्त वो होता है जो गाय को छांव देता है। तो गाय कहती है, नहीं नहीं, किसी भी रूप में सहायता करें वो। और दोस्त से भी करीब होती है फैमिली। झाड़ ने कहा, अच्छा, तो गाय, क्या आप मेरी फ्रेंड और फैमिली दोनों बन सकोगे क्या? तो गाय बोलती है, मैं आपकी फ्रेंड ज़रूर बन सकती हूँ, पर फैमिली जो है ना, वो थोड़े बहुत एक दूसरे जैसे दिखते हैं, तो मैं आपको कल अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी। अगले दिन गाय अपनी पूरी फैमिली को लेके आती है और बोलती है, देखो ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है और भाई बहन है। और जो फैमिली है वो फ्रेंड से भी ज़्यादा करीब होती है। झाड़ बोलता है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। गाय ने फिर कहा कि जब तक आपकी खुद की फैमिली नहीं होती है, हम भी आपकी फैमिली बन के रहेंगे। तो रोज उसके बाद काफी दिनों तक वो गाय और उसकी फैमिली झाड़ के नीचे आके बैठती थी और रोज शाम को उसे थैंक यू बोल के जाती थी कि उसने उनको छांव दिया और प्रोटेक्ट किया। वहां पे नीचे घास था वो सब। तो फाइनली जब उस साल बारिश आती है, झाड़ एक दिन सुबह में उठ के देखता है कि नीचे जो जो भी सारे बीज होते हैं, ये पहली बार हुआ था, जो भी सारे बीज होते हैं वो सब अंकुरित हो जाते हैं और उनमें और वो छोटे-छोटे सैपलिंग्स बन जाते हैं। झाड़ इतना खुश होता है और पौधे उस टाइम उठ के बोलते हैं, पापा, जो ऐसी ऐसी लैंग्वेज में जो सिर्फ वो झाड़ ही समझ सकता है। और उस टाइम झाड़ बोलता है, थैंक यू गाय, आपने मुझे अपनी जो काऊ डंग है उसके साथ आपने जो ये लैंड को फर्टाइल बनाया है, आपने मुझे मेरी फैमिली दे दी। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिससे हम ये डिपिक्ट कर सकते हैं कि छोटा-सा अगर हम किसी को थैंक यू बोलते हैं ग्रैटिट्यूड के साथ, तो वो जो रिटर्न्स होते हैं, वो हम शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या होंगे। तो इसी के साथ हम अपने वेबिनार की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने ग्रैटिट्यूड के ऊपर स्टोरी तो सुन ली, हम ये जानना चाहेंगे कि ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है? थैंक यू सारा। एक्चुअली तुम्हारी कहानी मेरे दिल को छू गई और मैं अभी भी वो कहानी के बारे में सोच रही हूँ। जहाँ तक ग्रैटिट्यूड का मतलब है, मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता और इट इज वो अधिकतर एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो अपने हृदय से निकलती है। जैसे तुमने अभी तुम्हारी कहानी में बताया कि जैसे पेड़ ने अपने छोटे छोटे सैपलिंग्स को देखा और उसको वो फीलिंग मिली जो उसने शायद पहले कभी भी अनुभव नहीं की है। तो वो जो फीलिंग होती है, जैसे कोई भूखा रहता है, कोई प्यासा रहता है,
और उसको सही में पानी चाहिए रहता है और उसको कहीं से पानी मिल जाए, उस वक़्त उसके दिल में जो फीलिंग आती है, शायद उसको हम ग्रैटिट्यूड कह सकते हैं। मेरे पास भी एक कहानी है लेकिन मैं सोच रही हूँ वो अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद सुनाऊँगी तुम्हें, कि एक्चुअली ग्रैटिट्यूड क्या होता है। थैंक यू सो मच। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता, इसका महत्व क्या है हमारी लाइफ में? हम सब बहुत बातें करते हैं कि ग्रेटफुल होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड इज़ एक्चुअली अ ग्रेट एटीट्यूड। तो उसका मतलब क्या है? और इतना वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? थैंक यू सारा। जैसे तुमने पूछा ग्रैटिट्यूड इज़ अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। बिल्कुल, जो कृतज्ञता है वो हमारे रवैये पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मुझे लगता है मुझे वो कहानी अभी शेयर कर ही लेनी चाहिए। मैं कुछ दिन पहले एक कहानी पढ़ रही थी, जिसमें एक लेखक है, वो लिख रहे थे कि इस साल मेरे लिए बहुत सारी मुश्किलें आई। मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया और मेरे को 2 महीने बिस्तर में रहना पड़ा। मेरे पिताजी जो 95 इयर्स के थे, वो अब हमारे साथ नहीं रहे। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो मेडिकल एग्ज़ाम के लिए उपस्थित नहीं रह पाया। ये साल बड़ा बेकार गया। वो बहुत निराश थे। उतने में पीछे से उनकी वाइफ़ आती है और वो पन्ना देखती है, जो लेखक ने लिखा है, और वो उसके बाजू वाले पन्ने पे लिखना शुरू कर देती है कि इस साल मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ और उसने मुझे पिछले 15 साल के पेन से मुक्ति दे दी। इस साल मेरे पिताजी जो 95 इयर्स के थे, वो शांत हो गए, लेकिन वो 95 इयर्स पूरे इंडिपेंडेंस से और खुशी-खुशी उन्होंने अपना जीवन बिताया। इस साल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, पूरी कार टूट गई और मुझे खुशी है कि मेरे बेटे को दूसरा जीवन मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि इस साल ने मेरे लिए बहुत कुछ दिया है, जो शायद पता नहीं मुझे मिलता या नहीं। तो जो उसकी वाइफ़ ने लिखा नेक्स्ट पेज पे, इट इज़ अ मैटर ऑफ एटीट्यूड, वो उसका देखने का नज़रिया था और ये हमारे साथ अक्सर होता है। हम सबके साथ ज़िंदगी में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं और कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमको पसंद नहीं आती। डिपेंड करता है कि हम किस पे फ़ोकस करते हैं। वो 95% चीज़ें जो अच्छी जा रही है या 5% चीज़ें जो अच्छी नहीं जा रही हैं। एंड इट इज़, मतलब वो कहते हैं ना कि हमारे माइंड को ट्रेन करने वाली बात है। तुम जो अपने माइंड, एक कंप्यूटर जैसा है, तुम जो उसको दिखाते हो, वही उसको दिखता है। सो ग्रैटिट्यूड का, जैसे तुमने पूछा इम्पोर्टेंस क्या है, सही मायने में ग्रैटिट्यूड मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हृदय को खोल देता है, जो हमको अंदर से सब चीज़ के लिए ओपन कर देता है, कि जो भी हमारे सामने आ रहा है, हम जिसको भी देख रहे हैं, इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग ओपन, सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए, सामने वाले को देखने के लिए, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सारा। शायद मैं इधर पॉज़ करूँगी, अगर तुमको कुछ ऐड करना हो तो, एंड देन आई कैन कंटिन्यू। प्लीज़ सारा। आपने जैसी एक कहानी सुनाई है, वैसी एक और भी कहानी है जिसमें हम ये जानते हैं कि एक इंसान जो है वो सुबह में लेट हो रहा होता है और अपनी अपनी बस पकड़ने में लेट हो जाता है, घर से निकलने में ही लेट हो जाता है, खाना खाने में लेट हो जाता है, बस पकड़ने में लेट हो जाता है और ऑफ़िस जाता है, वहाँ पे उसने जो इतना उतने मेहनत से जो एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसका डील कैंसल हो जाता है और वो फाइनली घर आके बोलता है, "क्यों भगवान आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरा आज का पूरा दिन खराब हो गया।" और भगवान पीछे से ऐसे रिप्लाइज़ देते हैं उस इंसान को कि उसकी आँखें खुल जाती हैं कि सुबह में तुम लेट निकले क्योंकि अगर तुमने वो स्विच जो तुमने आखिरी में बंद नहीं किया होता, तुम्हारा घर शायद जल जाता। बस इसलिए नहीं पकड़ी क्योंकि वो बस का टायर आके आगे पंक्चर होने वाला था और जो डील पे तुमने इतनी मेहनत की थी, वो अ, फाइनली लॉस में जाने वाली होती, इसलिए तो वो फाइनलाइज़ नहीं हुई। तो ऐसे काफ़ी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम कोसते हैं कि क्यों नहीं हुआ और एक्चुअली वो हमारी बेनिफिट के लिए होता है और हमें हर चीज़ के लिए थैंकफुल ही रहना चाहिए। चाहे जो हमने किया वो हुआ या नहीं हुआ, सफल हुआ या नहीं हुआ, हमें ग्रेटफुल ही रहना चाहिए क्योंकि हर चीज़ का कोई मतलब होता होगा। एब्सोल्युटली सारा, एब्सोल्युटली। क्योंकि हर चीज़ ऐसा है कि हम अभी सिर्फ़ प्रेज़ेंट मोमेंट देख पाते हैं।
जो तुम कहानी कह रहे हो उससे शायद भगवान ने पीछे उसको कहा होगा कि चलो मैं तुम्हें आगे फ्यूचर में ले जाता हूँ, कि अगर तुम टाइम पे गए होते तो क्या होता, अगर ये डील साइन हो जाती तो क्या होता। तो हम वो पूरी 360 डिग्री नहीं देख पाते। इट इज ओनली वन सीन ऑफ आवर लाइफ जो हम देख रहे होते हैं। तो शायद उसके कारण हमको लगता है कि ये मिजरी है, ये हमारे लिए बहुत दिक्कत है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम पास्ट में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हमको तब मिजरी लग रही थी, आज एटलीस्ट मेरे लाइफ में आई एम सो वेरी ग्रेटफुल कि वो हुई, बिकॉज इट हैज गिवन मी अ न्यू डायरेक्शन इन लाइफ। सो यस सारा, एब्सोल्युटली। इसके साथ भगवत गीता का वो स्टेटमेंट जाता है कि काम करो और फल की चिंता मत करो, जो भी होगा। इसका मतलब यही है कि आप एक ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड में रहिए और सब कुछ जो भी होता हो वो एक्सेप्ट करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं करेंगे, पर चाहे अगर हमारा हमने जो काम किया वो हुआ या नहीं हुआ, हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और विथ एक्सेप्टेंस ग्रैटिट्यूड ज़रूर फॉलो करेगा। इसके एब्सोल्युटली। साथ अगर हम आगे जाते हैं तो हम इतनी छोटी-छोटी बातों पे ही परेशान हो जाते हैं कि ये नहीं हुआ, हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हमने कितने सपने देखे थे। और फिर आ जाते हैं ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि ये पूरा साल हम लोग लॉकडाउन में थे। हमारा कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है पूरे विश्व में और इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों है। पर बहुत लोगों को ये नेगेटिव लग रहा है, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं और हुए हैं ऐसे दुर्घटनाएं या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जुड़े हैं इसके साथ। पर फिर भी ऐसे सिचुएशंस में चैलेंज ये है कि ऐसे सिचुएशंस में हम ग्रेटफुल कैसे रहें? तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब ऐसी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आती है, क्योंकि कोरोना वायरस अकेला नहीं है जो एक ही अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस होगा। सबकी लाइफ में अपने पर्सनल अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो पूरा विश्व अभी एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जब हम पर्सनली ऐसी कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं या ऐसा कुछ एट लार्ज होता है, तो हम उसमें ग्रेटफुल कैसे रहें? यस सारा, जैसे हम अभी बात कर रहे थे अबाउट ग्रैटिट्यूड, जैसे हम पूरी सीन एक साथ नहीं देख पाते, 360 डिग्री एक साथ नहीं देख पाते, वैसे ये कोविड के टाइम से बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने नियर और डियर वंस को खोया है। इट इज़ वेरी पेनफुल। जिस तरह से पर्सनल लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, बहुत लोगों को लॉसेस एट ऑल लेवल्स हुए। सो ऐसे समय में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि तुम समझ भी पाओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इससे पहले कि कुछ तुम सोचते हो, चीज़ें हो जाती हैं। बिकॉज़ इट इज़ सो वेरी सडन। नेक्स्ट मोमेंट वी डोंट नो कि क्या होने वाला है। तो ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ मोर ऑफ अ मैटर ऑफ योर स्टेबिलिटी, योर मेंटल स्टेबिलिटी, योर इनर स्टेबिलिटी, एंड कि तुम उस वक़्त उस परिस्थिति को तुम रिएक्ट कर रहे हो कि उस परिस्थिति में तुम पॉज़ कर रहे हो। तुम 2 मिनट अपने आप के साथ जुड़ के देख रहे हो और इवैल्यूएट कर रहे हो कि क्या हो रहा है। बिकॉज़ अगर देखा जाए तो एवरीवन हैज़ टू गो। हम सभी को किसी ना किसी दिन जाना है, हम सबके रिलेटिव्स को किसी ना किसी दिन जाना है। लेकिन उस मोमेंट जो पेन आ रहा है, उसको हम कैसे टैकल करते हैं? दैट इज़ वन थिंग अबाउट एवरीवन अराउंड। और जहाँ बहुत बार इंडिविजुअल लेवल पे भी पेन होता है, जो हम आजू-बाजू की सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे जॉब का चला जाना, जैसे बहुत परेशान होना और इमोशनल लेवल पे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आना। कोविड के कारण बहुत फैमिलीज़ में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अफेक्ट हुए हैं। तो ऐसे समय पे हम कैसे करें? सिमिलरली सेम थिंग हैपेंस, वेयर आर यू फोकसिंग? इफ वी जस्ट पॉज़ और हम देखते हैं कि अरे मैं ज़िंदा हूँ, आई एम ब्रीथिंग एट द मोमेंट, लाइफ, आई हैव अनदर मोमेंट। I just invite all of you to just close your eyes and just imagine that yes, I have this moment. I am breathing here and see how it feels within. I am alive. Vis-a-vis, think of a complaining situation. अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है, और आपके अंदर क्या चल रहा है। आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिस। एक बार अगर आप उसका टेस्ट चख लिया ना, कि देन यू वांट टू मोर एंड मोर बी विथ gratitude, because it changes your being.
ये आपने बिल्कुल सही कहा। जब कभी-कभी मैं भी ऐसा करती हूँ, मुझे ना सडनली ये रियलाइज़ेशन आता है, ओह माय गॉड! आई एम ब्रीथिंग, आई एम अलाइव, दिस इज़ सच अ वंडरफुल फिनोमेनन और उस दिन का पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल जाता है और जो इंटरनल कंडीशन है, वो बदल ही जाती है। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत कुछ करते हैं। आपने काफ़ी हार्टफुलनेस की जो ऑफरिंग्स है, वो आपने यूटिलाइज़ की है अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए। तो जैसे आपने हार्टफुल कम्युनिकेशन का कोर्स किया है, क्या आप बता सकते हो कि हार्टफुल कम्युनिकेशन और ग्रैटिट्यूड का क्या कनेक्शन है? वाओ! इट इज़ अ बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है तुमने सारा। हार्टफुल कम्युनिकेशन इज़ जो है उसका बेसिक है कि मोर ऑफ जैसे हम एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, इट इज़ मोर अबाउट कनेक्शन। जैसे मैं आपको सुन रही हूँ, क्या मैं आपके साथ कनेक्ट हो पा रही हूँ? आप जो क्या कह रहे हो, क्या मैं समझ पा रही हूँ? कि मैं चाहती नहीं हूँ आपसे कनेक्शन मेंटेन करना और जब मैं आपसे कनेक्शन में रहती हूँ, तो फिर आई वांट टू वहाँ मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कुछ कह रहा है और हम आधा सुनते हैं, आधा नहीं सुनते हैं। तो हार्टफुल कम्युनिकेशन का जो बेसिस है, इट इज़ हार्ट बेस्ड कम्युनिकेशन और हार्ट बेस्ड कनेक्शन। अगेन वो दिल से आता है। जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, दैट इज़ आल्सो डीप विदिन योर हार्ट, जहाँ आप दूसरों के लिए कृतज्ञ होते हो। और ये जो ग्रैटिट्यूड है, जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग इट लीड्स यू टुवर्ड्स कंपैशन, व्हिच इज़ वन ऑफ द वेरी बिग एस्पेक्ट ऑफ हार्टफुल कम्युनिकेशन, व्हिच इज़ कंपैशन इन एक्शन। क्योंकि अगर आपके हृदय में कृतज्ञता है, अगर आप ग्रेटफुल हो फॉर व्हाटएवर यू आर हैविंग और फॉर द अदर पर्सन हू इज़ मेकिंग अ डिफरेंस इन योर लाइफ, द कंपैशन डेवलप्स विदिन, क्योंकि आपका हृदय खुल गया है। और जहाँ हृदय खुला होता है, तो आप दूसरे की मदद करना चाहते हो, दूसरे को समझना चाहते हो और दूसरों की ज़िंदगी में डिफरेंस लाना चाहते हो। तो मुझे ऐसा लगता है काइंडनेस, कम्युनिकेशन, कृतज्ञता, ये सारे हाथ पकड़-पकड़ के चलते हैं। और ये जो क्वालिटीज़ है, इन सब की एक्चुअली एज़ अ इन स्पिरिचुअलिटी कह लो या व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ इट? मुझे ऐसा लगता है कि वो शुद्ध करता है। इट गिव्स प्योरिटी विदिन एंड व्हेन देयर इज़ प्योरिटी विदिन, then everything is there. So this is how I relate. एक ऐसी स्टेटमेंट है और एक कोट है, वो ऐसा कहता है कि ग्रैटिट्यूड इज़ द बिगेस्ट वर्च्यू वन कैन हैव। तो Yes. आपको क्यों लगता है कि ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड होना सबसे इम्पोर्टेंट है? मतलब वो एक बेसलाइन है जिस पे सब टिका हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो भी हमारी पूरी एक लाइफ़ है, वो ग्रैटिट्यूड पे टिकी हुई है? ओके। सो सारा अगर हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है, जो हमारे पास अभी है, मतलब उसका ऑपोज़िट है। इफ इट इज़ नॉट देयर वैक्यूम तो रहेगा नहीं, उसका ऑपोज़िट है मतलब वी आर कंप्लेनिंग और वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट सैटिस्फाइड। जब ये सारी चीज़ें हैं कि वी आर नॉट सैटिस्फाइड, वी आर नॉट हैप्पी, तो हम किस सामने वाले को अपना नहीं पाएँगे। हम खुद ही भरे हुए नहीं हैं, हम पूरे खाली हैं। हमारे अंदर रिक्तता है, जहाँ पे कंप्लेनिंग है, एक-दूसरे के लिए प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पे वैसी स्थिति है, तो हम कुछ कंट्रीब्यूट कैसे कर पाएँगे? हम किसी के लिए क्या कर पाएँगे? हम तो खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाएँगे। It is this gratitude, a feeling of gratitude which brings in joy, which is grace. And when there is joy, there is grace, there is acceptance, there is compassion. So gratitude is connected with each and every feeling that is there around. And if gratitude is not there, we are only complaining and our mind, हमारा दिमाग सिर्फ सोचता रहता है कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास किस चीज़ की कमी है। और अगर हमने सोचा दिन में 10 बार, तो हमारे वाइब्रेशंस भी वैसे ही होंगे कि मेरे पास क्या नहीं है और हम यही आजू-बाजू रेडिएट भी करेंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी थिंक। जैसे हमारे थॉट्स का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और हम ऐसी सोच रखते हैं, तो मनुष्य, पेड़-पौधे, हवा, एयर पार्टिकल्स, एवरीथिंग, ये सब हमारे विचार से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी बिग कंपोनेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड जो हमको कनेक्ट कर सकता है सब चीज़ से। मेरे कॉलेज में प्रोफ़ेसर कहा करती थी कि जब हम
जब कोई मज़दूर जो दिहाड़ी का काम करता है, जो डेली वेजर है, वो रोज़ पैसे कमाता है, वो रोज़ अपनी रोटी खाता है और सो जाता है। उससे खुश दुनिया में और कोई नहीं होता है क्योंकि उसका पेट उस दिन के लिए भर चुका है। और यहाँ पे दूसरी साइड पे हम लोग हैं जिनके पास इतना कुछ है, हमारी स्थिति उनसे कहीं बेटर है और फिर भी हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं। तो आपने जो कहा वो इसके साथ बहुत ही रेज़ोनेट करता है और इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग कंटेंट विथ व्हाट वी हैव। यस, आगे बढ़ते एब्सोल्युटली। हुए आगे बढ़ते हुए हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिनके लिए आपको कृतज्ञता लगती है? सारा वेरी डिफिकल्ट प्रश्न पूछा है क्योंकि ऐसी हर मोमेंट, एवरी मोमेंट मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ मतलब अब तक अगर तुमने पूछा ऐसी कौन-सी मोमेंट है मतलब मुझे अभी से पास्ट में पूरा जाना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी सारी लाइफ़ ऐसा है कि एज़ इफ यू नो वो गोदी में उठा के लेके चल रहे हैं। मतलब इट गिव्स दैट फीलिंग कि मुझे मेरा इतना ध्यान रखा गया है विद द फैमिली दैट आई हैव बीन गिवन, विद friends I have been given, with my education, with I'm breathing, eating, with everything. Like when I turn around, whatever I see from now to the past, I'm grateful for each and everything that has happened. मतलब हर चीज ऐसा लगता है कि वाओ तो ऐसे कोई प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि हम कैसे ये ग्रैटिट्यूड डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि आज कुछ भी हो हम इससे काफ़ी दूर चले गए हैं। हम इतना बिज़ी हो गए अपने काम में कि हम पॉज़ नहीं करते हैं इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। तो आप क्या ये शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? बिल्कुल सारा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ और ये सबके साथ अनुभव अलग-अलग हो सकता है मतलब सबका उसका टेक अलग हो सकता है। लेकिन मेरे लिए जो मुझे लगता है कि जो बेसिस है ऑफ ग्रैटिट्यूड का और जो आपको मदद कर सकता है टू कल्टीवेट दैट ग्रैटिट्यूड इज़ द बैलेंस कंडीशन ऑफ माइंड। हाँ, तो सारा जैसे तुम पूछ रहे थे कि ऐसी क्या टिप्स है जो ग्रैटिट्यूड बिल्ड अप करने में या ग्रैटिट्यूड के लिए मदद कर सकती है। जो मेरे को बहुत जिसने मुझे इफ़ेक्ट किया या मेरी मदद की है, मैं अपना बहुत सारा क्रेडिट मेरी मेडिटेशन प्रैक्टिस को देना चाहूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने वो प्रैक्टिस शुरू की है, इट हैज़ एनेबल्ड मी टू थिंक प्रॉपर्ली। इट हैज़ उन्हो उसने मुझे एक पॉज़ दिया है, अपने आप से कनेक्शन का एक सोर्स दिया है, जहाँ कोई भी सिचुएशन होती है मेरे साथ, तो मुझे इट हैज़ गिवन मी दैट व्यू मतलब वो जागरूकता दी है या अवेयरनेस दी है, जिससे मैं समझ पाती हूँ कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। एंड जब आप उसको अन्यथा नहीं लेते, यू जस्ट टेक अ पॉज़ तो पिक्चर आपके लिए और क्लियर हो जाता है। जब आप कोई भी चीज़ को लेके इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, तब प्रॉब्लम होता है बिकॉज़ तब आपको कंप्लेंट्स आती है और बहुत सारी पसंद, नापसंद, लाइक्स, डिसलाइक्स सब कुछ आने लगता है। लेकिन जब आप ठहराव लाते हैं अपने कम्युनिकेशन में, अपने बिहेवियर में, तब इट इज़ ईज़ी टू डेवलप ग्रैटिट्यूड क्योंकि हर मोमेंट आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इट इज़ गिविंग मी समथिंग व्हिच इज़ वेरी रिच। Second thing which I believe helps me is prayer. Praying with the heart filled of gratitude, with the thought itself changes my internal condition. So ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे सही में लगता है कि जिसने मेरी बहुत मदद की है टू डेवलप दिस क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। और अब हम आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं और वो ये है कि हमें ये साल 2020 या कोई भी साल हमें पॉजिटिव नोट पे हमें ग्रेटफुली या ग्रैटिट्यूड से क्यों एंड करना चाहिए और कैसे एंड करना चाहिए? ओके, क्यों एंड करना चाहिए ग्रैटिट्यूड से आंसर मेरे लिए तो ये रहेगा कि जैसे मैं पहले भी अभी कह चुकी हूँ कि एवरी मोमेंट दैट इज़ गिवन टू यू every moment, everything that is happening to you is is something which is a gift that is given to us जो हमको हमारे जीवन में क्या करना है, कैसे करना है। अगर हमने कोई गलती भी की है,
तो उसको हम सुधार सके या उसको हम मॉडिफाई कर सके, उसके लिए एक और मौका है। जो मुझे अभी पल मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है कि मैं अभी क्या करना चाहती हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको मैं कैसे समझना चाहती हूँ और मैं उसके लिए एक कदम कैसे उठाना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए हमको ग्रेटफुल होना चाहिए, कोई भी साल खत्म होता है या शुरू होता है तब। एट द सेम टाइम ये फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इज़ एवरीडे थिंग। इसका मेरे हिसाब से साल के शुरू या खत्म होने से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज़ इट इज़ इन एवरी मोमेंट, ये हर पल की बात है। हम इसे जीने का तरीका है और जब हम ये जीने का तरीका बनाते हैं इसको, तो हर पल हम वो महसूस करते हैं। वो अंदर की खुशी, वो अंदर का खुलापन, वो फिर बाहरी चीज़ों से मतलब नहीं रखता। वो तभी मतलब रखता है जब हाँ, आज मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन कल मैं ग्रैटिट्यूड है, कल आखिरी दिन है, तो कल मैं सारा कृतज्ञता वाला काम कर लूँगी। फिर नए साल 364 डेज़ चलेगा, फिर लास्ट डे आई विल हैव ग्रैटिट्यूड फॉर दैट 1 ईयर। इट इज़ लिविंग इन दैट प्रेज़ेंट मोमेंट एंड जो भी होता है उसको जस्ट टू सी इट। आई एम नॉट सेइंग कि इससे दुखी सिचुएशन नहीं आती या मैं कभी दुखी नहीं होती हूँ या मैं कभी परेशान नहीं होती हूँ। ये इमोशंस होते हैं, लेकिन वो ठहराव, वो इंटरनल कनेक्शन चेंजेस एंड हेल्प्स मी टू चेंज इट क्विकली। अगर पहले मुझे 2 साल लगते थे या 2 दिन लगते हैं, तो अभी 2-3 सेकंड या 2-3 मिनट में मैं वापस खड़ी हो पाती हूँ। सो दैट इज़ इट। आपने बिल्कुल सही कहा। हम ऐसी काफ़ी चीज़ें करते हैं, जैसे 21 डे काइंडनेस चैलेंज, 21 डे ग्रैटिट्यूड चैलेंज। ये ज़रूरी है क्योंकि हम इन चीज़ों से भटक चुके हैं अभी, तो एक गाइडेंस के लिए हम ऐसे चैलेंजेस ले सकते हैं। हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा कि हम कैसे ये चीज़ें वापस बिल्ड कर सकते हैं। बट उन पे हमें हर वक़्त के लिए रिलाय नहीं करना चाहिए। ये जब चैलेंजेस खत्म हो तो हमें उसे अपनी लाइफ़ का हिस्सा बना लेना चाहिए। और आई थिंक ये जो चैलेंजेस होते हैं उनका मकसद भी यही होता है कि 21 डेज़ में जैसे आदत बन जाती है, तो हमारी लाइफ़ में ही ये आदत बन जाए और हम इसे एक्सेप्ट कर ले और अपनी लाइफ का एक पार्ट बना ले। यस। सो मुझे उससे याद आया सारा कि जैसे तुमने चैलेंजेस कहा ना, एक 21 डेज़ काइंडनेस चैलेंज थी बाय निपुण मेहता इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उनकी जो बुकलेट थी, वो बहुत ही सुंदर है। मतलब वो प्रैक्टिस करने से अगर आप 20 दिन वो कर रहे हो, तो 21वें दिन जैसे तुमने कहा इट बिकम्स नेचुरल। वो तुम्हारी लाइफ का एक नेचुरल पार्ट बन जाता है बिकॉज़ वो सबकॉन्शियस लेवल पे चला जाता है। जैसे सुबह उठ के ब्रश करना या नहाना, इट इज़ अब उसके लिए हमको प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता बिकॉज़ वो हमारी लाइफ का या डे टू डे का एक रूटीन बन गया। इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डे। सो दिस आल्सो हैज़ टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डे, लेकिन मैकेनिकल लेवल पे नहीं, विथ आवर कंप्लीट प्रेजेंस। सो एक और भी टिप थी ऐसे, यही चैलेंज में सर्विस स्पेस ने ही अंडरटेक किया था और उसमें वो स्माइल के कार्ड्स थे जिसमें हम किसी के लिए कुछ कर देते हैं और उनके अनोनिमसली और उनके व्हीकल पे या जो भी हमने काम किया वहाँ पे वो स्माइल का टैग लगा के चले जाते हैं कि हमने ये काम आपका हो चुका है और अब आपकी बारी है कि आप उसे पेड फॉरवर्ड करें। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो दिखाती है कि हम अपनी लाइफ में ग्रेटफुल है, क्योंकि हम हमारे पास फिर देने के लिए इतना कुछ है कि हम एनोनिमसली भी कुछ करके चले जाएँगे और हम चाहेंगे कि आप भी वही करें अपनी लाइफ में। यस। सो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है उनके चैलेंज की और हमने ट्राई भी की हुई है कॉलेज में। एक और चीज़ है जो ग्रैटिट्यूड में हेल्प करती है, जैसे आपने कहा मेडिटेशन, आपने बोला था कि मेडिटेशन एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करती है। तो ये बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहने के लिए एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ये और किसी चीज़ से पाई नहीं जा सकती है, सिर्फ़ मेडिटेशन ही है जो ये हमारे लिए कर सकता है। तो इसी के साथ हम अपने हार्टफुलनेस मेडिटेशन के एक्सपीरियंस की ओर बढ़ते हैं। हम एक रिलैक्सेशन प्रोसीजर करेंगे और उसके बाद हम प्राणाहुति के साथ या ट्रांसमिशन के साथ हम ध्यान करेंगे। यस तारा। शुरू करते हैं।
धीरे से अपनी आँखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए। अपना ध्यान अपने पैरों की उँगलियों की ओर ले जाएं और उन्हें हिलाएं। महसूस करें कि धरती की ऊर्जा आपके पैरों से अंदर आ रही है, ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपके पैरों के सोल्स, आपकी एड़ी, आपकी हील, आपकी काफ मसल्स को रिलैक्स कर रही है। अपना ध्यान अपने घुटनों पे ले आएं। अपने घुटनों को आराम दीजिए, उन्हें बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अपनी जांघ को बिल्कुल आराम मग्न होते हुए महसूस करें। ऊपर से लेकर नीचे तक आपके पूरे पैर रिलैक्स्ड हैं। अपना ध्यान अपने बैठक की ओर ले आएं और उन्हें रिलैक्स कर दीजिए। अब अपनी नज़र अपने पेट पे ले आएं। अपने पेट की मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। आपकी कमर बिल्कुल रिलैक्स्ड है और धरती की ऊर्जा ऊपर आपकी छाती की ओर बढ़ के उसकी मांसपेशियों को रिलैक्स कर रही है। अब अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर ले जाएं। आपकी पीठ का निचला हिस्सा और फिर ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से आराम में मग्न है। आपकी रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। धरती की ऊर्जा को अपने कंधों में महसूस करें। महसूस करें कि जैसे आपके कंधे पिघल रहे हों। ऊर्जा आपके हाथों में अंदर, आपकी बाहों से, आपकी कोहनी, हाथ का नीचे का हिस्सा, आपकी हथेली, फिंगर्स, फिंगर टिप्स को रिलैक्स कर रही हैं। ऊपर से लेके नीचे तक आपके पूरे हाथ रिलैक्स्ड हैं। अब अपना ध्यान अपने गले पे ले आएं। यदि कोई भी स्ट्रेन हो, अपने गले से रिलीज कर दीजिए। अपने गले को आराम दें। ऊर्जा अब आपके मुंह की ओर बढ़ रही है। आपके होंठ, आपके गाल, आपकी नाक, आपकी आंखें बिल्कुल हल्के से बंद हैं। आपके कान सभी रिलैक्स्ड हैं। ऊर्जा आपके माथे को और आपके सिर के शिखर को रिलैक्स कर रही है।
सिर से लेकर पैरों की उँगलियों तक आपका पूरा शरीर रिलैक्स्ड है। यदि किसी भी भाग में कोई टेंशन हो, उसे रिलीज़ कर दीजिए। अब अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले आएँ। अपने हृदय की मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। महसूस करें कि आपका हृदय प्रेममय और प्रकाशमय है और आप इस भाव में विलीन हैं। अपना ध्यान हृदय में रखते हुए हम अब ध्यान करेंगे इस विचार के साथ कि दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है और मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। Divine light is present in my heart and is attracting me towards it. यदि कोई विचार आए और आपका ध्यान भटके, हल्के से सटली सौम्यता से अपना ध्यान फिर से हृदय की डिवाइन लाइट पे ले आएं।
जब भी आप तैयार हों, आप हल्के से अपनी आँखें खोल सकते हैं। थैंक यू सारा। आपका आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 2020 का ये साल ग्लो हिंदी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि हमने इसी साल जुलाई में हमारे वेबिनार्स लॉन्च किए हैं और आप सब हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। आप सभी से हम लोग अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि आप लोग हर वेबिनार देखते हैं और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे वेबिनार्स देखते रहेंगे और हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। इस वेबिनार के एंड में हम कुछ रिसोर्सेज अटैच करेंगे जो हमारी प्रैक्टिसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं और अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें तो उसका ईमेल भी होगा। आज हमारे साथ आप सभी के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।